सो लेट्स सॉल्व दिस सेकंड प्रॉब्लम ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्या दे रखा उन्होंने, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 0 से 2a एंड एक्स स्क्वायर बाय 4a से लेके 3a माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बताया है, बट स्टिल हर प्रॉब्लम में थोड़ा थोड़ा मैं बताता रहूँगा। ठीक है, तो क्या दे रखा है, इंटरनल लिमिट्स आर लाइक वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4a से लेके वाई इज इक्वल टू 3a माइनस एक्स। सिमिलरली आउटर लिमिट्स आर फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू 2a। ठीक, तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, अंदर वाली लिमिट्स को x के टर्म में लिखना है और बाहर वाली लिमिट को y के टर्म्स में लिखना है। तो डायरेक्टली x और y पुट नहीं कर देना है। कैसे करना है, ये जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, लेट मी ड्रॉ दिस रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y एक्सिस। इनिशियली इंटरनल लिमिट्स आर फ्रॉम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4a टू y इज इक्वल टू 3a माइनस एक्स, and similarly outer limits are from x equal to 0 to x equal to 2a। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x equal to 0 मतलब y एक्सिस, x equal to 2a is some line which will intersect x axis at 2a। ठीक है, और पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलरली ये जो पैराबोला है ये कैसे बनाएंगे हम, उसके लिए रुकते हैं थोड़ा देर, पहले इस लाइन को देख लेते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3a माइनस एक्स, तो एट x इक्वल टू 0 y विल बी इक्वल टू 3a एज पर दिस इक्वेशन, एंड एट y इज इक्वल टू 0 y 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3a माइनस एक्स इक्वल टू 0 विच इज़ नथिंग बट x इक्वल टू 3a। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे y इज़ 3a एंड y is equal to y is equal to 0 पे x equal to 3a, तो दिस पॉइंट इज 3a कॉमा 0 मतलब x is 3a एंड y is 0 एंड व्हेन x is 0 y is 3a। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये। ठीक, तो ये पॉइंट है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ड्राइंग। तो ये आ गया हमारा पॉइंट। अब ये यहाँ पे कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, कैसे पता चलेगा, x इक्वल टू 2a है एंड दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 3a माइनस एक्स। तो इसका इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, x की जगह 2a रख देंगे, तो इट इज़ y इज इक्वल टू 3a माइनस 2a विच इज़ नथिंग बट a। तो दिस इज इंटरसेक्टिंग एट y इज इक्वल टू a, तो दिस पॉइंट इज a कॉमा, सॉरी x इज 2 है ना, 2a कॉमा और y इज a। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर टिल दिस। अब आते हैं इस पैराबोला पे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि ये जो पैराबोला है ये इसको कहाँ इंटरसेक्ट करेगा और इस लाइन को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले x इक्वल टू 2a पे देखते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4a एट x इक्वल टू 2a, y will be equal to 2a का होल स्क्वायर बाय 4a एंड 2a का होल स्क्वायर इज़ नथिंग बट 4a स्क्वायर डिवाइड बाय 4a। 4a 4 और a स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो a बचेगा बस। तो एट x इक्वल टू 2a y विल बी इक्वल टू a। ठीक है, ये एक पॉइंट आ गया। सिमिलरली हमारा ये वाली लाइन इस लाइन के साथ कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, तो here we have y is equal to x square by 4a, also we have y is equal to 3a minus x। ठीक है, तो let's put y का वैल्यू here, तो it will be x square by 4a, और अदर वे राउंड भी कर सकते हैं आप, बट ये मुझे थोड़ा ज़्यादा सिंपल लग रहा है। 3a माइनस एक्स सॉल्व कर लेंगे तो इट विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 12 a स्क्वायर माइनस 4ax। ठीक है, रीअरेंजिंग एक्स स्क्वायर प्लस 4ax इधर आ जाएगा, माइनस 12a स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन इस टाइप का दिख रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0।
तो वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला, मतलब इसका सॉल्यूशन कैसे आता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, 10th में पढ़ा होगा आपने। तो सिमिलरली यहाँ पे a क्या हो जाएगा, a इज़ 1, b इज़ 4a एंड c है आपका -12। ठीक है, इस इक्वेशन और इसको कंपेयर करेंगे तो आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x विल बी माइनस b विच इज़ नथिंग बट -4a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इज नथिंग बट 4a का होल स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 16a स्क्वायर माइनस 4 a is nothing but 1 and c is nothing but -12 a स्क्वायर। ठीक है ना, ये पूरा -12a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स a इज़ नथिंग बट 1। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो इट इज़ -4a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 48a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 विच इज़ नथिंग बट -4a प्लस माइनस 16 और 48 हो जाएगा आपका 64a स्क्वायर अपॉन 2। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको -4a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8a का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो इट इज़ -4a प्लस माइनस 8a डिवाइड बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके दो सॉल्यूशन आएंगे विच इज़ नथिंग बट 8 और 4 12 तो -12a बाई 2 और दूसरा आएगा +8 और -4 4a बाई 2 विच इज़ नथिंग बट -6 बाय और -6a, 2a। ठीक है, ये आ गया आपका -6a एंड 2a। तो इस चीज़ के लिए इसका इंटरसेक्शन है x इज इक्वल टू 2a एंड x इक्वल टू 2a पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, किसी में भी रख लीजिए आप, y की वैल्यू आएगी a। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी मतलब इस पैराबोला का इस लाइन के साथ इंटरसेक्शन तो है 2a, a पे, और इस लाइन के साथ भी इंटरसेक्शन है 2a, a पे। तो आपका जो पैराबोला है विच इज़ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4a, ये किस टाइप का पैराबोला है कि x की वैल्यू आइदर पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो y हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा पैराबोला, और नेगेटिव साइड क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमारी ये जो x वाली लिमिट है, मतलब ये x इक्वल टू 0 है ना, मतलब ये y एक्सिस तक ही हमारी लिमिट है, इसलिए नेगेटिव साइड नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए हमने ये जो 6a -6a वाला सॉल्यूशन था वो भी नहीं लिया। तो ये हमारा आ गया रीजन फाइनली, कौन सा हो गया, x इक्वल टू 0 पैराबोला, दिस लाइन एंड दिस लाइन। सो दिस इज आवर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, सो दैट आई कैन यूज़ दिस स्पेस। ठीक है, टू एक्सप्लेन समथिंग एल्स। हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बन गया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, पहले क्या थी, लिमिट्स y से वेरी कर रही थी। ठीक है, मतलब हमारी ओरिजिनल स्ट्रिप थी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो y इज़ इक्वल टू इस पे एक्स स्क्वायर बाय 4a से y इज़ इक्वल टू 3a माइनस एक्स तक वेरी कर रही थी। ठीक है, ओरिजिनल स्ट्रिप मतलब वर्टिकल थी, और इसी स्ट्रिप को हम x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2a तक ले जा रहे थे बाद में, एज़ पर दिस ओरिजिनल इंटीग्रेशन। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें बनानी है वर्टिकल स्ट्रिप। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्यों, मतलब पहले वाली स्ट्रिप वर्टिकल थी, अभी हमें हॉरिजॉन्टल बनानी है, और इसको दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया, बिकॉज जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाएंगे हम तो यहाँ से इस पॉइंट तक तो पैराबोला है। ठीक है, एंड यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है और ये वाला कर्व चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, इस इक्वेशन के हिसाब से x इक्वल टू आ जाएगा आपका 4ay इक्वल टू एक्स स्क्वायर
विच इज़ नथिंग बट x इक्वल टू अंडर रूट 4ay विच इज़ 2 टाइम्स रूट ay, ठीक है। तो 2 टाइम्स रूट ay यहाँ तक वेरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू, इस इक्वेशन के हिसाब से क्या आ रहा है, x इक्वल टू, x इधर चले जाएगा तो इट इज़ 3a माइनस वाई, 3a माइनस वाई तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट्स आपकी अलग अलग आ रही है, दैट्स वाई वी नीड टू पार्टीशन दिस एरिया, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। सेम चीज़ में हम क्या करेंगे, जैसे वर्टिकल स्ट्रिप को किया था, वर्टिकल स्ट्रिप लेके उसको हॉरिजॉन्टली मूव किया था, सिमिलरली हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके उसको वर्टिकली मूव करेंगे, ठीक है। तो नीचे वाले के लिए क्या आ जाएगा, जैसे नीचे वाले एरिया के लिए आ गया हमारा x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ए वाई। सिमिलरली y के कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, y विल वैरी फ्रॉम 0 से लेके, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है a, ठीक है। x की वैल्यू है 2a, y की वैल्यू है a। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए। एंड सेकंड पार्ट के लिए क्या हो जाएगा हमारा, x इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 टू x इक्वल टू 3a, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू, ओ सॉरी, यहाँ पे x इक्वल टू, हाँ, यहाँ पे x की वैल्यू है 2a, ठीक है। और एम आई मिसिंग समथिंग हियर, लेट मी चेक। ये स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रही है, हाँ। तो हम ये वाला स्ट्रिप का बात कर रहे हैं ना, तो सही था मैं। तो यहाँ इस रीजन में, सेकंड रीजन में जब हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली, तो यहाँ x हमारा वेरी कर रहा है x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 3a माइनस वाई तक, ठीक है, ऊपर निकाला था हमने। सिमिलरली y हमारा वेरी कर रहा है, y यहाँ पे है, यहाँ पे y की वैल्यू है a टू y इज इक्वल टू 3a, बिकॉज दिस पॉइंट पे y की वैल्यू है 3a, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों के लिए मिल गया हमें। अभी हम इंटीग्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले डी वाई डी एक्स था ना, अब डी एक्स डी वाई करना है। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई ना, डी एक्स डी वाई फॉर सेकंड पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या है, अंदर की लिमिट, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटरनल लिमिट्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ए वाई, एंड वाई की लिमिट y इज इक्वल टू 0 से a। सिमिलरली सेकंड पार्ट के लिए x की लिमिट है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3a माइनस वाई, एंड y की लिमिट से y इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू 3a, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है एंड लिमिट पुट करनी है, इट्स दैट सिंपल। तो ये 0 से a हो गया, एंड अंदर वाला इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y कांस्टेंट हो जाएगा, तो x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज एक्स क्यूब बाय 3 एंड वाई स्क्वायर इज कांस्टेंट, तो x का इंटीग्रेशन इज, वाई स्क्वायर कांस्टेंट है तो वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ठीक है। और ये आपका है लिमिट 0 से लेके 2 टाइम्स रूट ए वाई तक टाइम्स डी वाई, प्लस सिमिलरली यहाँ पे a से 3a, सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट होगी। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज एक्स क्यूब बाय 3, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज वाई स्क्वायर बाय एक्स, वाई बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई इज कॉन्स्टेंट, डी वाई यहाँ पे, और लेट मी फर्स्ट पुट द लिमिट्स 3a माइनस वाई टाइम्स डी एक्स, ठीक है। हो गई सारी चीज़ें, अब जस्ट लिमिट पुट करनी है, बाहर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो इट इज़ 0 टू a एक्स क्यूब बाय 3 is nothing but 2 under or we can write like this 2
ए वाई का पावर हाफ का होल क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स 2√a वाई का पावर हाफ, ठीक है, एंड दिस होल dy. Similarly this one a, say 3a, x cube by 3 is nothing but 3a minus y, 3a minus y का होल क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस वाई स्क्वायर एंड x की वैल्यू है 3a माइनस वाई, ओके, एंड होल विथ रिस्पेक्ट टू x. सिर्फ अपर लिमिट रखी मैंने क्योंकि लोअर लिमिट पुट करने के बाद एक्सप्रेशन वैसे भी ज़ीरो आने वाला है, ठीक है. तो इसको सॉल्व कर लेंगे जल्दी से. 0 से a, 2 का क्यूब इज़ 8, a रेज टू पावर 3/2, सिमिलरली y रेज टू पावर 3/2 एंड दिस डिवाइड बाय 3 प्लस 2 a का पावर 1/2 एंड वाई स्क्वेयर प्लस 1/2 इज नथिंग बट 2 2 4 प्लस 1 5, तो इट इज़ 5/2 होल टाइम्स dy प्लस a से लेके 3a, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, 3a माइनस वाई का होल क्यूब डिवाइड बाय 3 टाइम्स dy प्लस a 3a and it is 3a y square minus y square or minus y cube because y square into y is y cube times dy, ठीक है. सेपरेट कर दिया, बस कुछ नहीं करा है. कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 8a क्यूब का पावर 3/2 टाइम्स 3 इंटू वाई इज टू पावर 3/2 dy 0 से a प्लस 2a का पावर 1/2 इंटीग्रल y 5/2 dy 0 to a प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1/3 कॉमन, 3a माइनस वाई का पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1 एंड ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है. तो इट इज़ -1/3. लिमिट्स आर फ्रॉम a से लेके 3a तक. सिमिलरली इसका क्या आ जाएगा, 3a वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज़ वाई क्यूब बाय 3 माइनस वाई क्यूब का इंटीग्रेशन इज़ वाई का पावर 4/4. लिमिट्स आर फ्रॉम a से लेके 3a, ठीक है. 8a 3/2 और 3 वाई का पावर 3/2 का इंटीग्रेशन इज़ वाई का पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 and 3/2 is nothing but 3 + 2 5/2 and this will be also 5/2 which we can write it as 2/5 and it is 0 से a plus 2a का पावर हाफ, y का पावर 5/2 का इंटीग्रेशन इज y का पावर 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1 0 से a and we know that 5/2 + 1 is nothing but 7/2, denominator भी 7/2, so this will be 2/7, ठीक है, प्लस ये वाला इंटीग्रल एज इट इज़ एंड ये वाला इंटीग्रल एज इट इज़, ठीक है. तो आप ये जब पूरा सॉल्व करोगे ना, ये सारी लिमिट्स रखने के बाद, वैल्यू रखने के बाद, तो आपका फाइनली ये आंसर आ जाएगा. और इसमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, लोअर लिमिट अपर लिमिट और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करना है, ठीक है, और बाकी कुछ भी नहीं करना है. सो मैं करते बैठूँगा तो और लेंदी हो जाएगा वीडियो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.